नाजरीन, क्या आप फुली फंडेड स्कॉलरशिप पे हांगकांग जाना चाहते हैं, फ्री स्टडी करना चाहते हैं और मंथली स्टाइपेंड के साथ आपको स्कॉलरशिप भी अवार्ड किया जाए, तो ये वीडियो खुसूसी तौर पे आपके लिए। हम बात करने वाले हैं आज हांगकांग गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के बारे में। तो ये हर साल सितंबर से लेकर दिसंबर तक की इसकी डेट्स होती हैं। ये निहायत आसान है। ये टोटली तौर पर हर साल हांगकांग गवर्नमेंट 400 स्कॉलरशिप ऑफर करती है जो कि PhD के लिए होते हैं स्पेसिफिक, और इसमें 8 से 10 यूनिवर्सिटीज़ हैं जहां पे आप अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे मज़े की बात यह है कि एट ए टाइम आप 2 यूनिवर्सिटियों में कंसेक्टिव अप्लाई कर सकते हैं, उनको बताने के साथ साथ। तो हम बात करने वाले हैं हांगकांग PhD फेलोशिप स्कीम 26-27 के बारे में आज। तो जनाब, इसकी सबसे पहले तो आपने ये देखना है, इसकी जो डेट ऑफ एप्लीकेशन है 1 सितंबर से ये स्टार्ट है और इसकी सबमिशन डेडलाइन जो है वो दिसंबर में है। मींस आपके पास सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 3 मंथ का टाइम है, तो आप इजीली इस स्कॉलरशिप को अवेल कर सकते हैं। अब मैं आपको ये बताऊं कि ये मंथली स्कॉलरशिप इतना ज़्यादा दे रहा है कि अगर आप गवर्नमेंट की जॉब पाकिस्तान में करें, 20वें स्केल की भी जॉब करें, तो आपको इतना पैकेज ऑफर नहीं किया जा रहा। जी जनाब, मैं बात करने वाला हूं इसके फुली फंडेड स्कॉलरशिप अमाउंट जो ये ऑफर करता है। ये स्कॉलरशिप 10 लाख महीने का आपको प्लस 10 लाख प्लस आपको महीने का हांगकांग गवर्नमेंट स्कॉलरशिप देगी। उसके साथ आपको तकरीबन 3 साल तक हर साल आपको ट्रैवल अलाउंस दिया जाएगा। पहले साल में आपको 5 लाख यानी एक्स्ट्रा दिया जाएगा, दूसरे साल में 5 लाख रुपीज़ और तीसरे साल में भी 5 लाख रुपीज़ आपको एक्स्ट्रा दिया जाएगा। तो 10 लाख रुपया अगर महीने का स्कॉलरशिप हो तो फिर तो आपको लाजमी इसमें अप्लाई करना चाहिए। तो हम बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से फील्ड्स हैं, कौन कौन से लोग इसमें एलिजिबल हैं और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और आपने इसको अप्लाई कैसे करना है। तो जनाब, इसमें साइंस के सारे फील्ड हैं, मेडिसिन के, इंजीनियरिंग के, टेक्नोलॉजी के, ह्यूमैनिटीज़, सोशल साइंसेज और बिजनेस स्टडीज़ के सारे डिपार्टमेंट मौजूद हैं। जनाब, आपने क्या करना है, इसको अगर आपने अप्लाई करना है तो सबसे पहले आपको ये करना चाहिए, मैं आपको ये लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ दे दूंगा। इसमें टोटल 8 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं, जिनके साथ आप ये स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकते हैं। आपने उन यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट खोल के अपने से रेलिवेंट प्रोफेसर को रिक्वेस्ट करनी है कि मैं हांगकांग PhD फेलोशिप की एप्लीकेशन जमा कराना चाहता हूं और मुझे आपकी सपोर्ट लेटर की ज़रूरत है या कंसेंट लेटर चाहिए। आपने अपनी CV अटैच करनी है। जब आप अपनी ईमेल उसको कर देंगे तो वो प्रोफेसर आपके साथ लेट्स सपोज एग्री हो जाता है, तो यूं समझे आपका एक प्लस पॉइंट ऐड हो गया है, क्योंकि अगर प्रोफेसर कन्विंस्ड है तो आपकी एप्लीकेशन अप्रूव होने के मैक्सिमम चांसेस होते हैं। तो ये हो गया जनाब आपके करने का काम कि आपने क्या करना है। सबसे पहले प्रोफेसर से कंटेक्ट करना है। अगर प्रोफेसर एग्री हो जाता है, वो आपको सपोर्ट लेटर, इन्विटेशन लेटर, कोई ऐसी चीज़ दे देता है, एक्सेप्टेंस लेटर, तो फिर आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। अब इसको ऑनलाइन आपने अप्लाई कैसे करना है? इसको ऑनलाइन अप्लाई करने का निहायत ही सिंपल प्रोसेस है। सबसे पहले आपने क्या करना है कि एक ऑनलाइन लिंक गिवन है, उस लिंक पे जाके आपने अपनी प्रोफाइल बनानी है और आपने अपना डेटा पुट करना है। आप जब अपना डेटा पुट कर लेंगे, वो मैं लिंक आपको दे दूंगा, तो वो आपको एक, उसको कहते हैं HKPFS हांगकांग PhD फेलोशिप स्कीम रेफरेंस नंबर। जब आप वहां पे ऑनलाइन अपना डेटा पुट करेंगे तो आपको एक रेफरेंस नंबर अलॉट होगा। उस रेफरेंस नंबर को यूज करते हुए आपने क्या करना है, आपने फर्दर अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है। अब अमूमी तौर पे स्टूडेंट मुझसे ये पूछते हैं कि सर हम इसको कैसे अप्लाई करेंगे, तो ये लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आपने सिंपल अपनी एजुकेशन, अपनी एम्प्लॉयमेंट, अपनी ईच एंड एवरीथिंग, जो भी चीज़ें हैं आप सारी अपलोड करेंगे जो वो मांगता जाएगा। अब ये डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन कैसे करनी है, अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे इससे पूछ सकते हैं। तो अब इसमें कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, इसमें सिटी यूनिवर्सिटी हांगकांग पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे हांगकांग, इस पे है बैप्टिस्ट यूनिवर्सिटी, उसके बाद है इसमें लिंगनन यूनिवर्सिटी, द चाइनीज यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग, द एजुकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग, उसके बाद द हांगकांग पॉलीटेक्निक यूनिवर्सिटी, द हांगकांग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, द यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग। ये 8 यूनिवर्सिटीज़ हैं। आपको मैं लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा इन 8 यूनिवर्सिटीज़ की। आपने 1 बाई 1 एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को कांटेक्ट करना है। जब आपके पास कोई प्रोफेसर कन्विंस हो जाता है तो आपने अपनी डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन करनी है। डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन के बाद आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है। अब हम ये बात करते हैं कि आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया किस चीज़ पे बेस कर रहा होगा, कि आपको कैसे सिलेक्ट किया जाएगा। उसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि आपका एकेडमिक रिकॉर्ड हो गया, कि आपका प्राइमरी फोकस क्या था, उसमें आपके CGPAs कितनी थी BS में, MS में। और दूसरी चीज़ क्या है कि आपकी पास्ट रिसर्च किस तरह की है। अगर आपने कोई पेपर लिखा है, दैट्स सपोज, जाहिर बात है उसका एक प्लस पॉइंट होगा आपका। अगर नहीं भी लिखा तो मैं आपको ज़रूर इनकरेज करता हूं कि आप इसको फिर भी अप्लाई करें। उसके बाद की चीज़ है कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल्स। लेट्स सपोज आपके कोई और चीज़ें हैं, इसमें आपकी कम्युनिकेशन को ऑब्जर्व किया जाएगा। आपको इंटरव्यू के लिए जब ऑनलाइन इंटरव्यू पे बुलाते हैं
तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स किस तरह की हैं, ठीक हो गया। उसके बाद है लीडरशिप एबिलिटीज़, जिसमें आपकी अचीवमेंट्स आपने जो पिछली की हैं अपनी स्टडी के दौरान, अपनी रिसर्च में, अपने एकेडमिक कैरियर में, तो वो भी आपकी डिपेंड करता है कि आपने किस तरह की हैं। तो ये 4 पॉइंट थे: एकेडमिक एक्सीलेंस, रिसर्च एबिलिटी एंड पोटेंशियल, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी लीडरशिप एबिलिटीज़। तो अमूमी तौर पे स्टूडेंट एक चीज़ निगलेक्ट कर देते हैं जब अप्लाई करते हैं, तो जो एक्स्ट्रा करिकुलर आपकी एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे आपने कोई इवेंट कराया, ऑर्गेनाइज कराया, जैसे आपने कहीं पे कोई ट्रेनिंग अचीव की, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है आपके पास, तो ये वो चीज़ें होती हैं जो आपकी प्रोफाइल को ऊपर ले जाती हैं। तो आपने इन चीज़ों को निगलेक्ट नहीं करना, इन चीज़ों को अपनी एप्लीकेशन में लेके आना है विद सबूत, विद प्रूफ। आपने वो चीज़ें अपलोड करनी है। तो ये 8 यूनिवर्सिटीज़ हैं। आपका कौन सा एरिया है, अपने एरिया के मुताबिक अपना प्रोफेसर फाइंड करें, प्रोफेसर से आप डिस्कस करें, उसको अपनी CV भेजें। CV भेजने के बाद आपने ये जो एप्लीकेशन टाइम है आपके पास 3 मंथ का है, 1 सितंबर से लेके 1 दिसंबर 2025 तक ऑनलाइन आपने इसको अप्लाई कर देना है। जस्ट उस लिंक के ऊपर जाके अगर आपको कोई चीज़ आप भी समझ नहीं आती तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसमें एक और चीज़ है कि आप एट ए टाइम 2 प्रोग्राम्स में या 2 डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं। अब जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करेंगे तो उस ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करते वक्त आपको एक रेफरेंस नंबर मिलेगा। वही रेफरेंस नंबर आप दोनों यूनिवर्सिटीज़ को अप्लाई करते हुए यूज़ करेंगे। अब लेट्स सपोज वो एक लिस्ट ओपन हो जाएगी यूनिवर्सिटीज़ की, वो आपसे पूछेगा आपने किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है। आपने पहली यूनिवर्सिटी चूज़ की, उसमें प्रोग्राम कौन सा है वो चूज़ किया, अपना रेफरेंस नंबर आपका एक ही रहेगा। फिर इसी तरह आप दूसरी एप्लीकेशन जब सबमिट करेंगे, दूसरी यूनिवर्सिटी चूज़ करेंगे, रेफरेंस नंबर आपका फिर वही होगा और प्रोग्राम कौन सा है वो आप अपना प्रोग्राम भी चूज़ कर लेंगे। तो इसको आप लाजमी अप्लाई करें। 400 फुली फंडेड स्कॉलरशिप हांगकांग गवर्नमेंट अवार्ड करेगी। तो मैं ये चाहता हूँ कि 400 में से एटलीस्ट 50+ हमारे पाकिस्तान के स्टूडेंट्स में जो PhD के लिए हांगकांग गवर्नमेंट की तरफ जो सिलेक्ट हों। और ये बहुत ज़बरदस्त एक मौका है आप लोगों के पास कि 10 लाख रुपीज़ महीने का स्कॉलरशिप। तो PhD के लिए आई थिंक इससे गोल्डन अपॉर्चुनिटी और कोई नहीं हो सकती। और ये वो यूनिवर्सिटीज़ हैं जो दुनिया में टॉप रैंक की यूनिवर्सिटीज़ हैं। आप इसको अप्लाई करें। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।